हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई होप, आई नो एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी लोग ठीक है। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अब देखिए लास्ट क्वार्टर है, क्या है ना, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये जो लास्ट क्वार्टर है आपकी लाइफ के अंदर कौन से चेंजेस लेकर आ सकता है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। मोर ओवर कौन से लेसन्स हैं जो ये लास्ट क्वार्टर आप लोगों को सिखाकर जाएगा और किस एनर्जी में आप लोगों को सिखाकर जाएगा, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। तो पाइल सिलेक्शन के लिए जस्ट सिंपली आप लोगों ने अपने बर्थडे डेट को पिक करना है। बर्थडे डेट आप लोगों का चाहे जिस भी महीने, जिस भी सन की, यानी कि जिस भी ईयर, जिस भी मंथ की आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पिक करना है अपना जन्म दिनांक। मोर ओवर अगर हम बात करें और थोड़ा सा क्लियरली बोलूँ, आपका जन्म हुआ है 26 जुलाई को, 26 जुलाई 1993 फॉर एग्जाम्पल। तो 26 कहाँ पर है? पाइल नंबर 2 में। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। तो सिर्फ अपना बर्थडे डेट पिक कीजिएगा मंथ से और ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पाइल नंबर 1 में देख लीजिए कौन सी डेट्स हैं हमारे पास। 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31st। देन पाइल नंबर 2 में हमारे पास ये वाली डेट्स 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। और पाइल नंबर 3 में हमारे पास ये वाली डेट्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं ये जो लास्ट क्वार्टर है आपकी एनर्जीज किस तरीके के रखेगा और ये साल का आखिरी समय आपको क्या देकर जाएगा और क्या सिखा कर जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं जी? आज हम बात कर रहे हैं लास्ट क्वार्टर की। आप सभी को पता है आखिरी क्वार्टर रह गया है इस 2023 का, और ये आखिरी क्वार्टर हमें क्या सिखा के जाने वाला है, क्या बोल के जाने वाला है, क्या दे के जाने वाला है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं कार्ड्स निकालना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए एक प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल का आखिरी समय देखा जाए तो 2023 बहुत सारे लोगों के लिए, एक्चुअली देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए, ठीक है, लर्निंग्स ही लेकर आया 2023 राहु का टाइम है। और फिर 2024 जो है, हमने जो कुछ भी 2023 में सीखा हम 2024 में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड 2025 में उसका हम लोग फल इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ईयर्स की कुछ जो परसेप्शंस हैं वो इसी तरीके से हैं। 2023 राहु का साल था। आप लोग खुद भी अपने आप को कंपेयर करके देखिएगा कि आप लोगों ने अपने आप को कितना बदला हुआ महसूस किया, आपने कितना कुछ सीखा है 2023 में। आप अपने आप को कंपेयर कीजिएगा पास्ट और प्रेजेंट को, तो आपको महसूस होगा दैट यू चेंज्ड अ लॉट। आप अपने अंतर मन में बहुत बदले हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। और अगर नहीं तो भी आप देखिएगा ज़रूर, आपको पता लगेगा कि कितने कुछ बदलाव आपने अपने जीवन में देखे हैं। मोर ओवर कितना कुछ आपने सीखा है इस 2023 के अंदर। 2023 लर्निंग का टाइम था। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कुछ टैरो में से मैंने आप लोगों के लिए निकाले कार्ड्स। अब मैं कुछ निकालूंगी ओशो में से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इंटीग्रेशन का कार्ड है। एनर्जीज ऑफ दिस लास्ट क्वार्टर आप लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। लास्ट क्वार्टर की एनर्जी आप लोगों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ। तो अगर साल के अंत में आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, सिर्फ भगवान का नाम ले और शांति के साथ जीवन बिताए ना, तो इसमें किसी तरीके के अचंभे में मत आ जाना, क्योंकि आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज ही इस तरीके की है। ओके, कुछ कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से ही। तो सबसे पहले अक्टूबर मंथ की जो एनर्जी आई है वो है स्ट्रैटेजी। देखिए, अक्टूबर मंथ के लिए आया है कार्ड नंबर 21 यानी कि 3। ठीक है, 3 नंबर स्टैंड फॉर इमोशनल अबेंडेंस, या इमोशंस को एक शेड्यूल फॉर्म में ला करके कुछ बड़ा करने के बारे में स्ट्रैटेजी का कार्ड है। यहाँ पर नक्शा है, फैदर है, क्लॉक है, डायरेक्शंस है, लॉक है, की है। अक्टूबर मंथ जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, आप लोगों के लिए कैसा साबित होने वाला है? किसी चीज़ को नए तरीके से, नए आकार में ला करके शुरू करने का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप नए हिसाब से आगे बढ़ाने में अपनी ही हेल्प करेंगे। मोर ओवर बहुत सारी नई चीज़ों की आप डिस्कवरी कर सकते हैं अपनी खुद की लाइफ में। ठीक है, अपनी खुद की लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको अक्टूबर के महीने में मिलेंगे। आपके जीवन के बहुत सारे जो ताले हैं ना, जो जंग लग गए हैं, बिल्कुल रस्ट हो गए हैं टोटली, उनमें भी चाबी लगेगी और आप लोगों को पता लग सकेगा कि हाँ, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अक्टूबर महीने में कहीं साफ़ सफाई करते वक्त आप लोगों को कुछ पुराना ऐसा मिल सकता है जिससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह लगाते हैं और उसको छुपा के रख देते हैं, और जब सफाई वगैरह करते हैं तो कुछ मिलता है तो हमें बुरा लगता है ना। अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर नहीं पूरी होती तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे कुछ पुराना आपकी लाइफ में अचानक से आएगा अक्टूबर मंथ में, एंड यू गाइज विल फील अ काइंड ऑफ सफरिंग। ठीक है, आपको अचानक से अजीब सा थोड़ा सा बुरा लगेगा, ट्रिगर हो जाओगे आप, लेकिन फिर आपका जो विश्वास है वो और डिवाइन की तरफ ज़्यादा जाएगा जब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचोगे। और अक्टूबर मंथ आप लोगों का ऐसा होगा जो कि एक समय बदलने का सा समय होगा। समय बदलने का समय मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्लॉक है, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है, फेदर है। अक्टूबर मंथ में आप लोगों को बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ किस तरीके से करनी चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतरीन है, क्या मेरे लिए बेहतरीन नहीं है, किस चीज़ को मुझे अपने जीवन में जगह देनी चाहिए और किस चीज़ को मुझे अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, कि रियलिटी आपको पता लगेगी। यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी है जो कि छोटी चीज़ों को बड़ी करके बताता है। तो डेफिनेटली जो मैं यहाँ आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ वो है कि आपको एक 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आप अपने चश्मे से जिन चीज़ों को देख रहे थे वो कितनी सही थी और वो कितनी गलत थी। ठीक है, सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ वेरी ग्रेट टाइम। जिन लोगों ने पाइल नंबर को पिक किया है, पाइल नंबर 1 को पिक किया है, उन लोगों के लिए अक्टूबर मंथ एक सही समय होगा अपने आप को पहचानने के लिए। अगर हम नवंबर मंथ की एनर्जी को फील करें तो वी हैव अ कार्ड ऑफ एंजल ऑफ बैलेंस। जब हमें बहुत सारी चीज़ों के बीच में रियलिटी पता लग जाती है, हम क्लियर हो जाते हैं बहुत सारे विजन्स को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है हम शांत हो जाते हैं, हम बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये बैलेंस, मुझे आपके अंतर्मन का बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग अपने आप को बैलेंस करने वाले, अपने जो एक कहते हैं ना, अपने मन की जो एक असमंजस की स्थिति थी, एक क्यूरियस जो चीज़ें थी, हम जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी में थे, वो चीज़ें आपकी जो है शांत होने वाली हैं। आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी नवंबर मंथ में। एंड नवंबर मंथ बहुत सारे लोगों के लिए एक हेल्दी विश की तरह काम करेगा, या मैं ऐसा कहूँ कि नवंबर मंथ में आप लोगों का मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन द टर्न कम्स ऑफ दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ की एनर्जीज है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कार्ड नंबर 6। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जस्टिस। आपने जो भी अक्टूबर में सीखा, नवंबर में इम्प्लीमेंट किया, उसका फल स्वरूप आपको दिसंबर में मिलेगा। दिसंबर मंथ की एनर्जीज आपकी रहेंगी आपको जस्टिस देने की। अगर आप गलत थे पास्ट में तो आपको उसका पनिशमेंट मिल सकता है। अगर आप सही थे और लोगों ने आपके साथ गलत किया था तो लोगों को पनिशमेंट मिल के आपको कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है।
अगर आपका किसी तरीके का कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है तो वो सॉल्व हो सकता है दिसंबर मंथ में। या फिर अगर आप लोगों की जॉब रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपकी सॉल्व हो सकती है। इंक्रीमेंट, जॉब और स्टेबिलिटी से रिलेटेड दिसंबर मंथ की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो अक्टूबर विल बी अ स्ट्रैटेजी मंथ, नवंबर विल बी अ बैलेंस मंथ और दिसंबर आप लोगों के लिए होगा फ्रूटफुल मंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने इस 2023 में, या मैं ऐसा कहूँ कि 2023 के लास्ट क्वार्टर में क्या सीखेंगे आप लोग, या क्या सीख लिया होगा आपने। पहली बात तो यहाँ पे स्क्रीजोफेनिया का कार्ड है, कार्ड नंबर 2 स्क्रीजोफेनिया। स्क्रीजोफेनिया का पेशेंट ऐसा होता है जिसको, जो इल्यूजन्स में रहता है, पहली बात, ठीक है, उसको खुद की ही चीज़ें, खुद की बनाई हुई चीज़ें उसको महसूस होती रहती हैं। अब देखो ना, आप इस पर्सन को देख सकते हो, इसको ऐसा लग रहा है कि ये 2 बिल्डिंग्स के बीच में है और ये बहुत ऊंचाई पे और ये लटका हुआ है। तो लिटरली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ऐसी महसूस चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज़ से डील करके बाहर नहीं आ सकते। स्किज़ोफ्रेनिया का बंदा अकेले ही चीज़ों को हैंडल करता है। डॉक्टर्स का, मेडिसिन का, थेरेपीज़ का बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रोल होता है फॉर श्योर। बट द थिंग इज़, स्किज़ोफ्रेनिया के बंदे को अपने हिसाब से ही चीज़ों को चलाना पड़ता है, अपने हिसाब से ही वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। उसका किसी चीज़ में, मतलब किसी दूसरे का इंटरफेयर नहीं होता उसकी लाइफ में। वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि आप अपने आप को इस लास्ट क्वार्टर मंथ में अकेला महसूस करते हुए अकेले जीना सीख जाएंगे। आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि यार, वी आर द वर्ल्ड, मैं इस पूरी दुनिया का, इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ और मुझे किसी से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड द थर्ड लर्निंग जो आप सीखेंगे वो है टर्निंग इन। कोई आपसे कितना भी कुछ कह ले, कुछ भी आपको बोल दे, कुछ भी नेगेटिव आपके साथ कर ले, आपकी एनर्जीज एक दिशा में रहेगी और वो दिशा रहेगी क्या? आई नो वॉट इज़ वर्थ फॉर मी। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और किस तरीके से मुझे करना है। मतलब कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से, और आपको आपके पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा बार बार याद आके परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। पहला, अकेले रहना, अपने आप को अकेला महसूस ना करके कुछ बड़ी ही एनर्जी में फील करना, और तीसरा, किसी के मैनिपुलेशन में ना आना। नाउ लेट मी चेक। वैसे तो मैंने आप लोगों को एनर्जीज बता दी और मैंने आपको लर्निंग्स भी बता दी, बट लेट्स सी कि इन 3 महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द पाइल नंबर 1। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को ओवर थिंकिंग की एनर्जीज आ सकती हैं। आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग महसूस कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि किन्हीं 2 ऑप्शंस के बीच में थोड़ा सा डिस्कस्टिंग फील कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं कि यार मैं इधर की साइड जाऊँ या मैं इस चीज़ को पिक कर लूँ। मे बी 2 पर्सनस के बीच में, 2 लविंग पार्टनर्स के बीच में, या 2 अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और ओवर थिंकिंग एनर्जीज फील कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे इन 3 महीने अपने आप को साबित करने के लिए, और ये जो आपकी मेहनत होगी ना, वो बहुत अच्छी तरक्की आपको शो करेगी। ठीक है, फॉर श्योर। और आप अपने घर परिवार के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन करेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा हैपनिंग फील होगा। ओके, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए स्टेबिलिटी देख रही हूँ। एंड अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, द होम कार्ड। आपके घर में बहुत ही ज़्यादा शांति और उन्नति का विकास होगा। मोर ओवर 9 ऑफ कप्स, आपकी तहे दिल से चली आ रही किसी इच्छा की जागृति या किसी इच्छा को, उस इच्छा को कंप्लीट करने का आपको वे मिल सकता है। आप किसी पर्सन के साथ रिकनसाइल हो सकते हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड ग्रुप के साथ में रियूनियन के अंदर जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप किसी नेगेटिव फेज से निकलेंगे इन महीनों के दौरान और कुछ नई चीज़ों की तरफ जाएंगे बेशक। ठीक है, आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेंज होगा जैसे ही आपका न्यू ईयर आएगा। वैसे मैं न्यू ईयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बड़ी रीडिंग करूँगी डिटेल में, बट स्टिल मैं जो यहाँ पे फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए वो है कि आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला पाएंगे। आप नए सिरे से अपने आप को देख पाएंगे। अ काइंड ऑफ चेंज जो कि सिर्फ और सिर्फ करियर में नहीं आ रहा है, वो चेंज आपकी ओवरऑल लाइफ में आने वाला है। तो ये जो लास्ट क्वार्टर है ना 2023 का, ये आप लोगों के लिए ढेर सारा अबेंडेंस, स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी के लिए स्टेबिलिटी हो, किसी के लिए अबेंडेंस हो, किसी के लिए रीयूनियन हो, किसी के लिए किसी फालतू किसी जगह पे से निकल के किसी अच्छी जगह पे जाना या ट्रांसफ़र हो। ठीक है, सो इट डिपेंड्स।
होम प्रोस्पैरिटी, घर की बात बार बार आ ही रही थी, मैंने आप लोगों को बोला भी था, तो आपके घर में तरक्की, उन्नति और शांति आने वाली है इस लास्ट क्वार्टर में। और प्रेयर्स, जो भी प्रेयर्स आपने करी, जिस भी चीज़ को लेकर के आपने प्रार्थना करी है बहुत समय तक भगवान जी से, वो प्रार्थना आप लोगों को मिलने वाली है कंप्लीट होके। किसी पर्सन से आपको मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपकी शादी की बातें चल सकती हैं, एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक रीयूनियन का कार्ड है, तो या तो आप लोग रिकनसाइल हो सकते हैं अपने किसी पास्ट पार्टनर के साथ, या फिर आप लोग रिकनसाइल हो सकते हैं अपने किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड या अपने किसी ऐसे कलीग के साथ जिसके साथ आपकी बहुत समय तक कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों के लिए यूनिकॉर्न के क्या मैसेज हैं फॉर दीज 3 मंथ्स, या मैं ऐसा कहूँ कि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के लिए, 2023 के आखिर क्वार्टर के लिए यूनिकॉर्न की तरफ से आप लोगों को मैसेज। कॉस्मिक सफायर, एक्ट विद ऑनर एंड इंटीग्रेट, स्पीक योर ट्रुथ। वाओ, आपको बोला जा रहा है कि सफ़ायर की एनर्जीज़ में रहना स्टार्ट करें। कॉस्मिक सफ़ायर यानी कि जो आपको अच्छा लगता है ना वो करें, अपने आप को किसी से कम ना समझें इन 3 महीनों में। जो सच है उसका साथ दें और जो सच है उसके साथ रहें। आपको किसी से डरने की या किसी के साथ नेगेटिवली मर्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक what are the advices for you in last 3 months के लिए। So we have big happy changes. Wow. Bottom of the deck, ask your angels. Again the same card. जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आप चाहते थे, फाइनली डिवाइन आपको उस चीज़ का आंसर करने वाली है। प्रेयर्स आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे जो आपको आपकी लाइफ में तब्दीलियां देने की कोशिश करेंगे। बस आपने एक पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और वो ये है एकाग्र की एनर्जी, शांति की एनर्जी, ठीक है। सो नाउ लेट मी चेक आपके जो एनिमल स्पिरिट है वो इन 3 महीने आपके एनिमल स्पिरिट कौन रहने वाले हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आज की रीडिंग थोड़ी सी आप लोगों को लंबी लगे, बट इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट रीडिंग। तो आप लोगों के जो स्पिरिट गाइड रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स वो रहने वाले हैं हॉक स्पिरिट। लेट स्पिरिट बी योर गाइड, यानी कि हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो एक गाइडेंस के तौर पर हो रहा है। सो जस्ट बी इन दैट पॉजिटिव पेशेंस, हैप्पी एनर्जीज में रहिए, खुश रहिए, ताकि आपके जीवन में तरक्की आती चली जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों के लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 की एनर्जीज। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव वंस के साथ, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ये उनके साथ तो ज़रूर कीजिएगा। मोर ओवर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स। आप लोग मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। एंड अक्टूबर इज़ माय बर्थडे मंथ, तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा बिकॉज आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ़ यू। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस 2023। आप इस लास्ट क्वार्टर में अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोर ओवर इसकी एनर्जीज आप लोगों को कैसे इफेक्ट करेगी। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है इसका मतलब आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 258, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो वैसे भी 2023 जो साल था चलो अब ख़त्म होने वाला है, 3 महीने ही रह गए हैं। बट देखा जाए तो 2023 में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, बिकॉज़ ये राहु का साल था। राहु इज़ फॉर लर्निंग, और इस एनर्जीज़ को आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, इन ऊर्जाओं को, कि आपने 2023 में ऐसे ऐसे झटके देखे होंगे अपनी लाइफ में जैसे आपने कभी भी महसूस नहीं किए होंगे अपनी लाइफ के अंदर कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, लिटरली, है ना। तो
2023 लर्निंग का साल है, 2024 उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने का साल है, एंड 2025 फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने का साल है। तो चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वार्टर आप लोगों को और क्या सिखाने वाला है और क्या देने वाला है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों को पता है आप लोगों के जीवन में, चाहे हम सभी के जीवन में, कन्फ्यूजन क्यों आता है, कंपैरिजन हमें क्यों करना पड़ता है बार बार बहुत सारी चीज़ों का। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम आगे चल कर के किसी तरीके का रिग्रेट फील ना करें, ठीक है। एटलीस्ट जो भी हो वो हमारे खुद के सर पर हो कि भाई भगवान ने तो आपको चॉइसेस दी थी, अब आपने अगर उन चॉइसेस की वो नहीं करी, मतलब ये कार्ड नहीं आना चाहता, जैसे क्या बोलते हैं उसे, आपने इस चॉइस की ना वो एनर्जी फील नहीं करी, तो अब इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। लेट मी चेक ओशो से भी आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को म्यूजिक का शौक है क्या? न्यू विजन, रिसेप्टिविटी एंड आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, कार्ड नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं, और रीडिंग को लास्ट तक देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेजेस, डिवाइन स्पिरिट्स के कार्ड्स, यूनिकॉर्न मैसेजेस, गाइडेंस कार्ड्स और एनिमल स्पिरिट्स के कार्ड्स भी निकालने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी ऑरिकल्स और देखने थे हमें, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि हमारे 3 महीनों की एनर्जीज क्या रहने वाली है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओवरऑल एनर्जी कार्ड नंबर 27, वॉकिंग अवे, वेरी गुड। ये एनर्जी आना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। अक्टूबर मंथ के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नवंबर विक्ट्री, एंड वाओ दिसंबर कार्ड नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। सबसे पहले हम मंथ्स की एनर्जी को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मंथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कार्ड नंबर 50 से, वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि अक्टूबर के मंथ में आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल, एनर्जेटिक, पैशनेट, काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित, और अपने आप को पावर की एनर्जी में देखेंगे। आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ बहुत रहने वाली है, वो ये है कि चाहे जैसे भी सिचुएशन, जैसे भी परेशानी मेरे जीवन में आ जाए, मैं उन सब चीज़ों को पकड़ के ठीक कर सकती हूँ। मुझे अपनी वर्थ पता है, मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो कोई भी अगर मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, या कोई भी मेरे साथ अगर कुछ नेगेटिवली सलूक करने की कोशिश करेगा, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। बहुत ही ज़्यादा हाईली पैशनेट, हाईली स्पिरिचुअल आप लोग अपने आप को महसूस करेंगे। अक्टूबर के मंथ में जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, लोगों को मिक्स सी एनर्जी आती है वेदर में, आप लोगों को गर्मी बहुत लगेगी, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप लोगों का जो एनर्जी अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। लोगों को भी आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करेगी। अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को बहुत सारे लव प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, वाई सो, क्योंकि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई हमारी खूबसूरती को देख के, हमारी स्किन को, हमारे बालों को देख के अट्रैक्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। कोई भी हमें देख करके अट्रैक्ट नहीं होता, हमारी खूबसूरती से अट्रैक्ट नहीं होता, हमारे ऑरा से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो वट एवर द ऑरा वी हैव, लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। एंड अक्टूबर मंथ में मैं आप लोगों की एनर्जी ही ये देख रही हूँ कि आप लगे रहोगे चीज़ों के अंदर, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। कार्मिक, सोलमेट्स, ठीक है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं है, बट हाँ कार्मिक्स को, सोलमेट्स को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो अक्टूबर मंथ में। और आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि अब बस मुझे आगे बढ़ना है। और जहाँ अक्टूबर मंथ में आप इतना काम करोगे, परिश्रम करोगे, तो डेफिनेटली नवंबर मंथ की एनर्जी तो कार्ड नंबर 28 ही रहनी थी, यानी कि विक्ट्री। आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री फील करेंगे। हो सकता है आप लोगों का किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए, या आप किसी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लें, या फिर आप लोगों की मतलब जो एक पर्टिकुलर इच्छा है विक्ट्री से रिलेटेड,
अगर आप अपने फिज़ीक पे ध्यान दे रहे हैं, फिज़ीक का मतलब हो गया आपका, अगर आप अपना वेट कम कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या अपना आप वेट बढ़ा रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में लाना चाहते हैं, जैसा भी फिज़ीक आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे वैसा फिज़ीक आपको मिलने वाला है इन दिस थर्ड इन दिस 2023 का लास्ट क्वार्टर। ठीक है, मुझे फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। विक्ट्री का कार्ड है फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी, एंड इन द दिसंबर मंथ यू विल फील योर हार्ट इज़ लाइक सब सही है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस रही हो, पाइल नंबर 2, कि आप लोगों ने अपने दिल को ना ऐसे पकड़ लिया और ऐसे गार्डेड अप कर लिया बस, कि किसी को ना एंटर होने देना, ना किसी को जाने देना, जो जैसा पड़ा है पड़ा रहे। ठीक है, लेकिन जो एक अच्छी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि दिसंबर मंथ में आप अपने दिल को ना हील करके ओपन करने वाले हो। ठीक है, आप लोगों को एक एडवाइस दूंगी, ग्रीन कलर बहुत पहना कीजिए। ठीक है, ग्रीन कलर बहुत पहना कीजिए, या फिर आप ग्रीन चीज़ें बहुत खाइए, जैसे कि हर्ब्स हो गई, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, लीफी वेजिटेबल्स। इससे भी आपका जो हार्ट चक्रा है वो लाइक एक पॉजिटिव एनर्जी में जाएगा। ईजीएस्ट तरीका है हार्ट चक्रा को हील करने का ये। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अक्टूबर इज़ पावर एनर्जी, नवंबर इज़ विक्ट्री एनर्जी, एंड दिसंबर इज़ जेनरस एनर्जी विद ओपनिंग अपने दिल की ओपनिंग करते हुए, एक शांत एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए की। अब हम बात करेंगे कि जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से स्टार्टिंग में, द 2023 इज़ अ लर्निंग ईयर, है ना। हमने बहुत कुछ सीखा है इस 2023 में। तो अब हम देखते हैं कि ये जो 3 महीने वो हमें क्या सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास न्यू विजन। न्यू विजन का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल वैसे नहीं रहेंगे इन 3 महीनों के बाद जैसे आप पास्ट में हुआ करते थे। आप अपना खुद का कंपैरिजन करके देखिएगा, जनवरी 2024 से जनवरी 2023 में आप जैसे थे वैसे। ठीक है, आपके अंदर इतना स्ट्रांग बदलाव आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा जैसा स्ट्रांग बदलाव आपने अभी महसूस करना शुरू करोगे आप इन 3 क्वार्टर्स में। आपको डिवाइन सबसे पहली चीज़ सिखाएगी न्यू विजन, अपनी ज़िंदगी को अपने चश्मे से देखना, ना कि लोगों के नज़रिए से देखना, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना, सुनो सबकी करो अपनी, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड, आपकी रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। रिसेप्टिविटी, आपको समझ आने लगेगा, आप हीलिंग के एनर्जीज में बहुत चले जाएंगे। पहला लेसन न्यू विजन, अपने चश्मे से दुनिया को देखो। सेकेंड लेसन रिसेप्टिविटी, यानी कि अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियो। एंड तीसरी चीज़, आपको डिवाइन समहाउ ये चीज़ बहुत अच्छे से बताएगी कि आइसोलेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से, दीन दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। और आइसोलेशन हमेशा बुरा साबित नहीं होता। आइसोलेशन का मतलब होता है कि खुद के साथ कुछ समय बिताने के बाद अपने आप को एक्सप्लोर करना, ताकि आप अभी नई चल रही दुनिया के अंदर अपने आप को फिट कर सकें। सो आइसोलेशन समहाउ हर बार बुरा नहीं होता है। ठीक है, आपको ये तीनों लेसन्स मिलने वाले हैं इस लास्ट क्वार्टर में। नाउ और अच्छे से हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं टैरो के अंदर देख करके कि और आप लोग क्या अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कार्मिक बैगेजेस या कार्मिक रिलेशनशिप की समाप्ति। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो 5-10 साल से चले आ रहे होते हैं, बहुत समय से चल रहे हैं। उनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को दे रहे हैं अपने एफर्ट्स, अपना टाइम, अपनी गुडनेस, अपनी क्रिएटिविटी। हम सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं। लेकिन जब हमारी लेने की बारी आती है, यानी कि जब हमें एफर्ट्स चाहिए होते हैं, हमें प्यार चाहिए होता है, हमें समय चाहिए होता है, जब हमें कोई समझे, हम ऐसा चाहें, तो सामने वाला बंदा बोल देता है बस बहुत हो गया, निकलो। ठीक है, इस एनर्जी की जो कार्मिक साइकिल्स हैं उनका अंत में देख रही हूँ फॉर श्योर इन 2023 के इन लास्ट 3 क्वार्टर्स में। आपको बहुत एहतियात के साथ समझ में आने वाला है कि कौन आपका कार्मिक है, कौन आपका अपना है, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे एम्ब्रेस कर सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से देख सकें। ठीक है, कार्मिक साइकिल्स का समापन सबसे पहली चीज़ आपके इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगी। मोर ओवर कन्फ्यूजन्स का दी एंड।
ठीक है, कन्फ्यूजन्स का दी एंड। आपकी ज़िंदगी में जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनका स्ट्रांगली दी एंड हो जाएगा। तीसरी चीज़, किसी तरीके का कोई हैप्पी मोड या हैप्पी लाइफ या कोई ट्रैवल आप लोग देख सकते हैं। मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी कोई ऐसी विश ट्रैवलिंग खुशी से रिलेटेड पूरी होने वाली है, जिसको लेकर के आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान ने कहीं ना कहीं मुझे जजमेंट दिया है, जस्टिस दिया है, मेरी जो सोल है ना उसकी उसकी थ्रिस्ट को, उसकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड किया है। ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लास्ट क्वार्टर स्टेबिलिटी लेकर आएगा। स्टेबल फॉर्म, स्टेबिलिटी, मनी अबेंडेंस और खुशी। मुझे आप में से कुछ लोगों का कोई प्रमोशन होता हुआ भी फील हो रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरीके का प्रमोशन या फिर स्थानांतरण, किसी तरीके का ट्रांसफ़र। ठीक है, और आप इस चीज़ को हैप्पी फील करेंगे, इस चीज़ के अंदर आप बुरा महसूस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली चलो ऐसा हुआ ताकि मैं अब अपनी लाइफ को और आगे अच्छे से देख पाऊंगी या देख पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए नेवर गिव अप। तो आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज कि चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, अपने आप को कभी भी हार मत मानने देना, क्योंकि आप भगवान का वो पॉजिटिव बंदा हो जो अपनी ज़िंदगी से, अपने एम से लोगों को भी स्टेबल कर सकता है। करियर, तो करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस 2023 में। एंड लव देखेंगे आप लोग, वाओ। और विक्ट्री, अगेन विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री बहुत स्ट्रांगली आई है आप लोगों के लिए। शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन, यानी कि अपने आप को फालतू के लोगों से और फालतू की चीज़ों से आप बाहर निकालें, अपनी वर्थ को जाने गाइस। ठीक है, अगर आप अपनी वर्थ को नहीं जानेंगे तो आप नेगेटिविटी में और धंसते चले जाएंगे, और हमें धंसना नहीं है, हमें बाहर उभर कर आना है ताकि हमसे जुड़े हुए लोगों को हम सेटिस्फाइड कर सकें, स्टेबिलिटी दे सकें, और फिर वो लोग और लोगों को स्टेबिलिटी दे सकें, और ये क्रम हमेशा ऐसे ही चलता रहे। अदरवाइज़ आप खो जाएंगे, आप धंस जाएंगे नेगेटिविटी में। ठीक है, अपनी वर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ लेट मी टेल यू कि यूनिकॉर्न मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए। यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस लास्ट क्वार्टर। आखिरी क्वार्टर चल रहा है एंड यूनिकॉर्न वांट्स टू गिव यू एडवाइस। कॉस्मिक सफायर, आई एम सो अमेज्ड कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए भी सेम एडवाइस आई थी। एक्ट विद ऑनर एंड इंटीग्रिटी, स्पीक योर ट्रुथ। अपने आप को कभी झुकने ना दो, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहो, जो सच है उसका साथ दो और सच के साथ ही रहो। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, रिफ्रेशिंग ऑसिस। मैंने बोला ही था आप लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं या आप अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करने वाले हैं। नर्चरर योर सेल्फ, गैदर योर स्ट्रेंथ, यानी कि आप अपने आप को नर्चरर करें, आप अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लंबी लंबी ट्रिप पे चले जाएं, ओ भाई मालदीव्स गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, ऐसा मत करो। ठीक है, अपनी पॉकेट का ख्याल रखते हुए जिस सिटी में आप रह रहे हो ना, उस सिटी में कोई अच्छी सी जगह हो, अच्छी सी शांत प्राकृतिक जगह हो, वहाँ जाइए और अपने साथ समय बिताइए। किसी को मत लेके जाओ, अकेले जाओ। ठीक है, यू विल फील रिलैक्सेशन। आप लोगों के लिए एडवाइजेस देखती हूँ क्या है ये, क्योंकि ये तो यूनिकॉर्न मैसेजेस थे। लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। आप लोगों के लिए एडवाइजेस है परफेक्ट टाइमिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत डिले है या धीरे धीरे हो रहा है या समय बहुत लग रहा है, आपको डिवाइन बोलना चाहती है कि आगे आने वाले कुछ महीने आपके लिए डिवाइन टाइमिंग की तरह काम करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से देख पाएंगे और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नर्चर कर पाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू, वाओ, तो इन 3 महीनों के लिए आप लोगों की एनिमल स्पिरिट रहने वाली है। वाओ, आर्माडिलो स्पिरिट, सेट हेल्दी बाउंड्रीज, एज आई टोल्ड यू, जो कार्मिक है उनको भगाओ और अच्छों के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। एंड कार्ड नंबर 13, द कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंसी। डेफिनेटली जब हम फालतू के लोगों की एनर्जी से बाहर निकलते हैं तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, को डिपेंडेंसी से बाहर आते हैं, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी? पाइल नंबर 2 पीपल मुझे बताइएगा ज़रूर। अपने लव वन से, स्पेशली उन लोगों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है।
और अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई हो और आज आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्योर पॉजिटिव फैमिली का आप भी एक पार्ट बन सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें फॉर अ ब्यूटिफुल गिफ्ट और अ सरप्राइज़ जो मैं इस बार देने वाली हूँ, बिकॉज अक्टूबर मंथ इज़ माई बर्थडे मंथ। और आप लोग अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर की एनर्जीज आप लोगों के लिए अच्छी आई है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ रिजॉय करने वाले हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। सो दिस इज़ द लास्ट क्वार्टर रीडिंग ऑफ 2023। लास्ट क्वार्टर चल रहा है हम लोगों का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड उसके बाद न्यू ईयर आने वाला है। एंड लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए कि ये लास्ट क्वार्टर आपको और क्या सिखाने वाला है, मोर ओवर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 या 30। और अगर आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ ये हो सकती है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 2023 की एनर्जीज। आप लोगों को पता ही है दैट 2023 इज़ अ ईयर ऑफ लर्निंग्स। ये चीज़ मैंने दोनों पाइल्स में भी बताई है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में। एंड ऑब्वियसली बात है आप लोगों से भी शेयर करूँगी दैट दिस ईयर इज़ अ लर्निंग ईयर। 2023 सब लोगों के लिए लर्निंग ईयर साबित हुआ है। आप भी अपने आप को कंपेयर करके देख सकते हो आप अपने आप को कंपेयर करके देखना, आपको महसूस होगा कि कितना कुछ मैंने सीखा है 2023 में, कितना कुछ मैंने देखा है 2023 में, अपनों के रंग बदलते हुए ठीक है, कार्मिक लोगों को लाइफ के अंदर आते हुए, अपने आप को कोडिपेंडेंसी से निकालते हुए, बहुत सारे लेसन्स रिलेटेड टू लव, करियर, फैमिली, बहुत कुछ मैंने सीखा है। आपको ये चीज़ महसूस ज़रूर होगी। तो अब ये लास्ट क्वार्टर बचा है हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, और इसकी एनर्जीज़ आप लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करेगी या इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। आई एम ग्लैड कि जनरल रीडिंग आप लोगों से पर्सनल रीडिंग की तरह हमेशा रेजोनेट होती है। आप लोग मुझे हमेशा मैसेज करते हैं इस चीज़ के लिए, इंस्टाग्राम पे भी बताते हैं और मेल भी करते हैं इस चीज़ के लिए। सो आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस। बट स्टिल अपने आप को नेगेटिवली कहीं फिट करने की कोशिश ना करें, जितना रेजोनेट हो उस चीज़ को रखिएगा, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं किसी और के लिए है। तो अगर आज आप पहली बार मुझे इस रीडिंग को करते हुए देख रहे हैं, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को देखने के लिए आए और आज इस खूबसूरत से चैनल से जुड़ने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाले हैं फॉर द मंथ ऑफ लाइक दिस लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, नाइस। तो अगर इस साल आप अपने आप को लास्ट में नॉलेजेबल फील ना करें, ठीक है, नाम बदल दीजिएगा ओके तो इस साल आप लोग अंत में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सुपर्ब, गुड लेवल ऑफ एनर्जी का इंसान, मोर ओवर अपने आप को आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबली नॉलेजेबल महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी नॉलेज मेरी लाइफ में आई है और मैं बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ से क्रिएट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की एनर्जीज आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी का कार्ड है, कार्ड ऑफ कम्युनिटी। एंड अब हम लोग देखते हैं कि कौन से लेसन्स ये 3 महीने आप लोगों को सिखा सकते हैं, उनके भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैच्योरिटी, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक क्रिएटिविटी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। इस रीडिंग को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर एनिमल स्पिरिट, दी यूनिकॉर्न मैसेजेस और गाइडेंस आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जीज़ की, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग एनर्जीज़ की हम बात करेंगे।
देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है अक्टूबर मंथ के लिए, वो है 4th चक्र आर्कएंजल रफ़ायल की। 4th चक्र, आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है जो दिल का दरवाज़ा है ना, वो बंद पड़ा है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कार्मिक इश्यूज। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, या फिर अपनी प्रेजेंट लाइफ के पास्ट की वजह से। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी हमने बेफिजूल में किसी से बहुत सारी चीज़ें फालतू की सुन ली, किसी ने हमें बहुत कुछ सुना दिया, या हमने किसी के लिए कुछ किया लेकिन बदले में हमें वो चीज़ें नहीं मिली, या बचपन से कुछ ना कुछ नेगेटिव हम लोग टॉर्चर सहते आए हैं। तो डेफिनेटली हमारे साथ सिचुएशन क्या बन जाती है कि हम हील नहीं होते हैं, हमारा दिल हील नहीं होता है, वो ओपन नहीं हो पाता है। ठीक है, अक्टूबर मंथ में आप थोड़ा सा ऐसा ही फील करेंगे जैसे कि आपकी बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपके ओपिनियंस को माना नहीं जा रहा है, आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है, और आपके दिल को और बहुत ज़्यादा एकदम बंद कर दिया गया। आपको फील होगा कि आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज की एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल है ना, आपको बहुत कुछ अच्छा लगता है ना बहुत कुछ बुरा लगता है। यू गाइज आर वेरी न्यूट्रल इन योर एनर्जीज। अक्टूबर मंथ की एनर्जीज आप लोगों के लिए ऐसी रहेगी। देन नवंबर मंथ से आपको अपने करियर में या अपनी लाइफ में एक अलग ऊर्जा महसूस होगी। ठीक है, आपको ऐसा लगने लगेगा कि इट्स ओके, जो हुआ पास्ट में हो गया, बट राइट नाउ आई एम गेनिंग सम मोर पॉजिटिव पावर इन। सो नवंबर मंथ से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एम्ब्रेस करने की एनर्जी में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल सकती हूँ, कर सकती हूँ। जहाँ आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज फील कर रहे थे अक्टूबर मंथ में, वहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे नवंबर मंथ में। एंड फिर अगर हम लोग दिसंबर मंथ की बात करें तो वी हैव अ कार्ड ऑफ यिन एंड यांग, यानी कि बैलेंस का कार्ड, कार्ड नंबर 22। हो सकता है आप लोगों को अभी ही 222 या 4 टाइम 2 बहुत दिख रहा हो, क्योंकि वो आपको बार बार बोलना चाहता है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लें, आप अपने आप को क्लियर कर लें। अगर आप अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे तो आप स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ों को खो देंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और शांति की एनर्जी है दिसंबर मंथ के लिए। जहां आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे, वहां आप बैलेंस की एनर्जी में आए, और वहां आप एकदम स्ट्रॉन्ग इफेक्टिवली बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो चलो 3 महीने की एनर्जीज थी। अब हम बात करते हैं कि कौन से लेसन्स आप लोग लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर निकला था आई थिंक मैच्योरिटी का, तो वो है कि आप अपने आप को देख पाएंगे कि अब आप फालतू की चीज़ों के ऊपर हाइपर नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, हैप्पी रहते हैं, चीज़ों को फ्लो में आगे बढ़ जाने को कहते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आप अपने हिसाब से क्लियर हैं, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एम्ब्रेस कर पा रहे हैं। पहला लेसन आप सीखेंगे मैच्योरिटी का। सेकेंड लेसन आप लोग सीखने वाले हैं कॉन्शियसनेस का, कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है जीवन के अंदर। आपकी कॉन्शियसनेस में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्टिंग थिंग। आपके सबकॉन्शियस एलिमेंट में जो भी चीज़ें स्टोर्ड हैं वो आपको कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करके दे सकती हैं। आप इस चीज़ को सीखेंगे। तीसरी चीज़, अवेयरनेस आएगी आपके जीवन में कि ये सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बेफिजूल है, बंद आंखों से जो दिखता है वो रियलिटी है, खुली आंखों से दिखने वाली हर चीज़ एक इल्यूजन है, जस्ट अ रिफ्लेक्शन। जो हमने अपने ज़िंदगी में बनाया है वही हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं। ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, उसके अंदर उन्नति सिर्फ और सिर्फ तरक्की सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से आ सकती है। तो पहली चीज़ आप लोग मैच्योरिटी सीखेंगे इन 3 महीनों में, दूसरा आप कॉन्शियस लेवल के अंदर आगे बढ़ना सीखेंगे, और तीसरा आप अवेयरनेस लेकर आएंगे अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सारी लाइक मंथ की पूरी की ओवरऑल एनर्जीज़ को लेकर के, कि जो ये लास्ट क्वार्टर है 2023 का, वो आपकी लाइफ को और क्या एक्सपेक्टिंग कर सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़, स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बर्डन फील होने वाला है। ठीक है, बर्डन फील होने वाला है, किसी रिलेशनशिप के अंदर अनएक्सपेक्टेड लगने वाला है, या किसी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है, आप डिसअपॉइंटेड होने वाले हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार क्यों, कौन से वक्त पे मैंने ये काम किया था या कौन से वक्त पे मैंने ये काम शुरू किया था, कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है।
ये लड़की बहुत कोशिश कर रही है इनको और आगे बढ़ाने की, ठीक है। ये जो एंजल है बहुत कोशिश कर रही है, स्टिल ये बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। चाहे फिर वो आपके बिजनेस की बात हो, चाहे फिर वो आपकी जॉब की बात हो। स्टार्टिंग में ये लास्ट क्वार्टर आपको एनर्जीज देगा कि आपको अजीब फील होगा, आपको बुरा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वाई दिस ऑल हैपनिंग विद मी ओनली। बट धीरे 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 आप बैलेंस की फॉर्म में आएंगे। और क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, तो दिसंबर लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, बहुत सारा प्रोत्साहन। दिसंबर लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी बहुत सारा पैसा, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम। एंड क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से एक चीज़ बहुत कॉमन आई है, पाइल नंबर 1 में भी आई थी, 2 में भी आई है, और 3rd में भी आई है कि कार्मिक ब्लॉकेजेस कट हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओगे, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी होप्स का समावेश होगा, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देख पाओगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी रिश्ते के अंदर हैं और आपको इक्वल गिव एंड टेक फील नहीं होता है, तो वहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक फील होने लगेगा, आपके इमोशंस की कद्र होने लगेगी, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर बोर होना या परेशान होना नहीं महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो। किसी के साथ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी, या फिर किसी पुराने अपने प्रियजन या किसी फ्रेंड से मिलने की खुशी रहेगी। कार्मिक बैगेजेस और ब्लॉकेजेस और रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, आप अपनी लाइफ में बैलेंस फील करेंगे, लोगों को हील करेंगे, बर्डन की एनर्जी से बाहर आएंगे और एम्प्रेस खुशी के साथ इस लास्ट क्वार्टर को एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि अब आप लोग देख सकते हो लास्ट क्वार्टर आप लोगों की लाइफ में कितना कुछ स्टेबल लेकर आएगा, राइट। नाउ लेट मी टेल यू कि इस लास्ट क्वार्टर के लिए डिवाइन स्पिरिट्स, गाइड्स, या हम ऐसा कहें कि यूनिकॉर्न स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, व्यू थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। अपनी ज़िंदगी को अपने चश्मे से देखना शुरू कीजिए। बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, दूसरों के कहने में चलते हैं, दूसरों के लेवल्स पे चलते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, उसने अगर बोला है तो बिल्कुल सही बोला होगा। बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलने की ज़रूरत होती है, ये रियलिटी है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कीजिए, आउट ऑफ द लीग जाने की कोशिश कीजिए, सामने वाले की तरफ बैठ कर के सोचने की कोशिश कीजिए, अपनी वर्थ पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक कार्ड और देखूंगी मैं आप लोगों के लिए, मुझे इच्छा करी अंदर से। Enlightenment. Look from the highest perspective. See the divine in everyone. हर किसी के अंदर भगवान की उस अनोखी एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करें और आगे बढ़ते चले जाएं। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस क्वार्टर के लास्ट में, या ऐसा कहूँ कि जनवरी 2024 से आप लोगों की एनर्जी पता है कैसी हो जाएगी, एकदम काम, शांत, किसी से ना हत्तेरी की कुछ कहना, बहुत ज़्यादा एकदम पीस की एनर्जी में, संत की एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे। नाउ लेट मी टेल यू एडवाइजेस फॉर दिस लास्ट क्वार्टर। आप लोगों के लिए एडवाइजेस है हेल्पफुल पीपल एंड अबेंडेंस। अबेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अबेंडेंस हर चीज़ में बोला जा रहा है, अबेंडेंस ओवरऑल एनर्जीज है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव हेल्पफुल लोग आपकी मदद करेंगे चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए। डिवाइन स्पिरिट्स आपके हमेशा साथ रहेगी, आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अबेंडेंस ढेर सारा आपको मिलेगा इस लास्ट क्वार्टर में, सो डोंट वरी एट ऑल। नाउ लेट वी चेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम हेयर ऑल्सो। यिन एंड यांग बैलेंस, अगेन बैलेंस का कार्ड है, प्लीज़ अपने आप को बैलेंस कीजिएगा। विक्ट्री आप लोगों को मिलेगी इन 3 महीनों में, ठीक है। एक अननोन डोर आप लोगों के लिए खुलेगा, जिसकी वजह से आप ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करेंगे भगवान को। और एक आखिरी कार्ड आप लोगों के लिए लव एंड बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी। तो किसी के साथ हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में जाएं, या हो सकता है कि किसी नए पर्सन से मिलें जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और प्यार महसूस करें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लास्ट चीज़ देख लेते हैं आज की रीडिंग की, और वो है एनिमल स्पिरिट के मैसेजेस। इन 3 महीने आपकी एनिमल स्पिरिट कौन सी रहने वाली है? आउल स्पिरिट, कार्ड नंबर 43, यू सी क्लियरली नाउ।
इन 3 महीनों के अंतराल के बाद या इस लास्ट क्वार्टर के बाद न्यू ईयर से आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन है और किस चीज़ का आपको इंतज़ार है। यस, तो आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना। पाइल नंबर 3 पीपल, और ये उन लोगों से शेयर कीजिएगा रीडिंग जो लोग जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज या फिर मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।